अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे सिग्नल और उनके टाइप्स के हमारे पास जो है वो सिग्नल क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास सिग्नल। ठीक है, अब जो है हमने सिग्नल को जो है अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नल जो है हमारे पास क्या होते हैं, इन एक्चुअली हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारे पास ऐसे वेव्स होती हैं जिसमें कोई मीडियम की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती, यानी कि हम जो है बगैर किसी मीडियम के जो है वो एयर या वाटर के बगैर या वेव्स के बगैर हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इस्तेमाल करें अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो डाटा जो कि हम कहते हैं अपने कंप्यूटर्स के हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक सपोज जिस तरह हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर का डाटा इस्तेमाल करते हैं 0 या 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम उस डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको सेंड करने के लिए हम क्या करें, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करें तब तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, तो तब हम उसको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं कहते, तब हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास एक सिग्नल है। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस वन कोई हमारे पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, एक डिवाइस जो है वो हमारे पास, हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई सेल फोन हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, हमने जो है एक डिवाइस वन से एक दूसरे डिवाइस तक जो है वो क्या करना है, डाटा जो है वो सेंड करना है। आपके पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे डिवाइस तक जो है डाटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डिवाइसेज हैं ये क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेज हैं। ठीक है, और ये किसमें जो वर्क करते हैं, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 1-0 फॉर्म के 1-0 में ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यानी कि बाइनरी फॉर्म हमारे पास कहता है 0 या 1। ठीक है, अब उसने क्या करना है, वर्क जो है वो 0 और 1 के अंदर ही करना है। अब ये बाइनरी फॉर्म का जो डाटा है वो हमने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। बट ये जो दो डिवाइसेज है हमारे पास, इन दोनों डिवाइसेज के अंदर जो है वो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में हमें डाटा ट्रांसफर करने की जो जरूरत पड़ती है वो किस चीज की पड़ती है, सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोनों डिवाइसेस जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अब हमने क्या करना है, एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस से डाटा को सेंड करना है तो हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज की पड़ेगी, सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह दे सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होगी, जो क्या करेगी, जो बाइनरी डाटा को क्या करेगी, कैरी करेगी, और वो क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी डाटा को, कहाँ से, डिवाइस वन से डिवाइस टू तक। ठीक है, और हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, एक डिवाइस से जो है वो दूसरे डिवाइस तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसको जो है हम इन एक्चुअल क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिग्नल है, जो हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक डिवाइस से जो है वो दूसरे डिवाइस तक डाटा जो है वो हमारे पास सेंड कर रहा है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो सिग्नल है वो हमारे पास जो है कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास एनालॉग सिग्नल और दूसरा है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल हमारे पास क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है, अभी जो है हमने इनको डिटेल से देखना है कि दोनों सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या है। इसके अलावा जैसे हम सिग्नल्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो आपने सिग्नल्स के बारे में कभी सुना हो या पढ़ा हो, तो हमने सुना है, तो देखें वाईफाई सिग्नल्स के बारे में हमने सुना है। वाईफाई जो हम क्या कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मोबाइल के अंदर जो है इंटरनेट आता है, वो कहाँ से आता है, वाईफाई की हेल्प से जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो वाईफाई सिग्नल है वो कमजोर हो तो हमारा इंटरनेट जो है वो आपको पता है ऑब्वियसली क्या होता है, स्लो चलता है। जितने ज्यादा वाईफाई के सिग्नल हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही अच्छा जो है हमारे पास वाईफाई कनेक्शन जो है वो चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है मोबाइल सिग्नल, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो हमारे मोबाइल फोन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मोबाइल सिग्नल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे भी आप ये बात याद रखिएगा, जहां पे भी हम सिग्नल्स की बात करते हैं, सिग्नल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हम मोबाइल सिग्नल्स की भी हम बात करें, मोबाइल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे जिस हम कोई हमारे पास कोई स्पेशल, जैसे मुहर्रम की बात हम करते हैं, 9-10 मुहर्रम में क्या होता है कि हमारे फोन के सिग्नल जो है वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसका क्या मतलब है कि सिग्नल्स हमारे पास क्या है, वो जरिया है या वो बात है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। और सिग्नल्स की जहां पे बात है कि वो उसका मतलब है हमारे पास वो चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जैसे हमारे मोबाइल फोन है, जिससे हम बात कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल फोन तक भी सिग्नल पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो क्या कर रही है, डाटा को
जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो सेंड करवा रही है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने डाटा को जो है वो कैरी किया हुआ है 0101 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिग्नल कहलाते हैं। अब जो है हम देख लेते हैं कि इसके टाइप जो है वो क्या है। अब सिग्नल्स का जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास सिग्नल जो है वो क्या होते हैं। हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसके लिए हमारे पास किसी भी मीडियम की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं। कौन है डाटा, 0 और 1 की फॉर्म में। हमारे पास सिग्नल्स के कितने टाइप्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल है, दूसरा हमारे पास क्या है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको बता दिया कि इसके अंदर हमारे पास फर्दर वाईफाई सिग्नल्स भी होते हैं और मोबाइल के सिग्नल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो सिग्नल्स की जो फर्दर टाइप्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके से जो है हमारे पास डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो सेंड करवाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आई थी वो आई थी हमारे पास एनालॉग। कि एनालॉग सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल है, जिस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में नजर आ रहा है, तो आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है, हमारे पास एक वेव फॉर्म में जो है एक एनालॉग सिग्नल जो है वो आपको जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म में आपके सामने जो आपको चीज नजर आ रही है, आपके पास क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे जो भी कोई वैल्यूज होती है ना, वो फिक्स नहीं होती। यानी कि हम ये कहते हैं जो एनालॉग सिग्नल होता है, इसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है ना, वो वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, एक कंटिन्यूस जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में जो है हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे हमारे पास बनती क्या है, इससे हमारे पास बनती है एक कैरियर वेव बनती है, जो क्या करती है, हमारा यहाँ पे जो बाइनरी डाटा होता है उसको ये क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। हम जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर जो है हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे हमारा डाटा क्या होता है, एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक, सॉरी, दूसरी जगह पे क्या होता है, सेंड होता है। तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो वेव्स का जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, एनालॉग सिग्नल की जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल है ना, उसके हमारे पास एक खास बात है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी एक वेव है, ठीक है। अगर हम इस किसी इधर इधर से यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास क्या होता है, जो आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये डॉट्स यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर आपको क्या होगा, एक अलग ही वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। यानी कि हम यहाँ पे इसको ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। इसमें जो वैल्यूज होती हैं ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी जो है वो क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसको जो है हम इसीलिए एक ना वेव्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। हर पॉइंट के ऊपर हमें जो है वो क्या होती है, एक डिफरेंट वैल्यू जो है वो मिलती है, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या है, फर्दर टू प्रॉपर्टीज हैं जिनका जानना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स का जो है वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये दो इसकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज है किसकी, एनालॉग सिग्नल की। अब जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसकी पीक से लेके इसकी जो है पीक, यहाँ देखिए, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये इसका जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। ये आप हम यहाँ से यहाँ तक बात करें, इसकी पीक से ये मेन यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जो ये चीज है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कहलाता है, ठीक है। और जितना द एम्पलीट्यूड हमारे पास ज्यादा होगा, उससे उसकी वेव जो है वो, उसकी जो हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, उतनी ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 एनालॉग सिग्नल लें, 3 एनालॉग सिग्नल ले लें, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास वेव जो है वो क्या होती जाएंगी, क्रिएट होती जाएंगी, हर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होता है, दूसरे से जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे जैसे जो है हम कहते हैं कि वेव जो है आगे आगे ट्रेवल करती जाती हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें, जिस वीक का जो हमारे सॉरी जिस भी हमारे पास जो है हम ये कहते हैं ना सिग्नल है, उसका हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा,
उतना ही ज़्यादा वो सिग्नल हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे ही जिस वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका जो सिग्नल है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने क्या करना है, इन्हीं वेव्स को हमने कहा कि हमारे जैसे ही वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो एम्पलीट्यूड कम होता है तो सिग्नल क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, उन जो है वेव्स हैं उनको क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो हम उन वेव्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, एम्पलीफायर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? वो क्या करेगा, जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, जो हमारी वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, वो क्या कर देता है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है? यानी कि हम ये कहते हैं कि वो उन वेव्स को आप फिर से क्या कर देता है, पावरफुल जो है वो बना देता है। ठीक है? तो हमारे पास ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है मौजूद हैं, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, अगर हमने अपना डिजिटल डाटा जो है वो क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, तो हम वहाँ पे जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है वो क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वो हम उसको जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। ठीक है? फ्रीक्वेंसी जो है हम उसे ये कहते हैं कि एक साइकिल, कि एक साइकिल जो है हमारे पास, यानी कि हम कहते हैं कि एक साइकिल के अंदर जो वेव है वो कितनी जो है वो पास करती है। ठीक है? लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइकिल जो है वो क्या होता है। पहले हम जो साइकिल है उसको देख लेते हैं। ठीक है? हम ये साइकिल कहते हैं कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर उसका एंडिंग तक जो है वो क्या होता है, उसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट किस तरह से। लेट्स सपोज हमारे पास जो वेव है ना, यहाँ से ये क्या हुई है, स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होके ये इसका क्या हुआ है, एक साइकिल जो है यहाँ तक इसका जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वेव्स का ये हमारे पास क्या है, एक साइकिल है। तो एक सेकंड के अंदर हमारे पास जो है वो जितने भी साइकिल जो है वो पास होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो उसकी जो है वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे ये वाली बात एक करते हैं कि लेट्स सपोज कि एक सेकंड के अंदर जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि 25 साइकिल जो है वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास 25 साइकिल पर सेकंड जो है वो क्या है, इसकी वेव की जो है वो फ्रीक्वेंसी। हमने कहा कि एक सेकंड के अंदर लेट्स सपोज इसके अंदर क्या हो रहे हैं, 25 साइकिल जो है वो पास हो रहे हैं, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 25 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है? और साइकिल पर सेकंड को जो है हम क्या करते हैं, आमतौर पे जो है हम एक जो है स्पेसिफिक जो है यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है? जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ये कहते हैं, यहाँ पे भी हमने बात की कि 25 साइकिल पर सेकंड, तो हम वहां पे क्या बात कर देंगे, हमने इस यूनिट का नाम रखा हुआ है हर्ट्ज, तो हम ये कहते हैं कि 25 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है? तो ये जो दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास एनालॉग सिग्नल की थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है? अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल की तरफ, कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल है वो क्या होता है। डिजिटल सिग्नल जैसे कि आपको जो है वो इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे जो है आपको जो है एक डिजिटल सिग्नल जो है वो दिखाया गया है। अब डिजिटल सिग्नल में जो है हमारे पास क्या होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है? और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ऑन और ऑफ की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो हमारे पास कौन सी होती है, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही जो है वो की जाती है। ठीक है? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, जो कि हम जो है अपने डिवाइसेस के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? एक डिवाइसेस अगर ऑन होगी तो उसकी इलेक्ट्रिकल पल्स हमारे पास क्या होगी, उसको हम क्या करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? और अगर वो ऑफ होगी तो उसको हम क्या करेंगे, 0 से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे जो है इसको जो है हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू सिग्नल कहते हैं, या डिसकंटिन्यू जो फॉर्म भी कहते हैं, या डिस्क्रीट फॉर्म भी जो है हम इसको जो है वो कहते हैं। ठीक है? अब इसमें और एनालॉग में हमारे पास फर्क क्या है, हमने कहा था कि एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है हमारे पास कहीं भी जो है वो फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलती है, लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, हमें एक फिक्स वैल्यू जो है वो क्या होती है, मिलती है। ठीक है? अब जैसा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सिग्नल है, ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये एक मुकम्मल 1 को जो है वो क्या करवा रहा है, 1 को जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है? उसी के बाद जैसे ही उसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास जो है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करवाता है, 0 को। जिस तरह लेट्स सपोज हमारे पास ये था, ये सारे का सारा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमारे पास इस वेव का जो ये वाला हिस्सा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है? तो
आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो अपर एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो लोअर एरिया होता है वो किसको करता है, 0 को करता है। फिर अपर एरिया हमारे पास क्या करेगा, 1 को, और लोअर को क्या करेगा, 0 को। जबकि उसके मुकाबले में जिस टाइम हमने एनालॉग सिग्नल को देखा था, तो वहां पे जो हमारे पास वैल्यूज होती थी वो क्या होती थी, हमारे पास फिक्स नहीं होती थी, ठीक है। और वेव्स के अगर इस हिस्से जो हमारे पास वेव्स थी, ठीक है, हमने देखा वेव्स हमारे पास जो मौजूद थी उसके हर पॉइंट पे हमें क्या मिल रही थी, एक डिफरेंट वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी, मिल रही थी। इसलिए उसे हमने क्या कहा कि वो हमारे पास क्या थे, कंटिन्यूस सिग्नल थे। और हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूस सिग्नल जो है वो, जो है हम उसे बोलते हैं, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है, हम एनालॉग सिग्नल्स को जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि हमारे पास जो है एक फर्दर पैटर्न जो है हमें हासिल होता है। क्या होता है उसको जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, हमने क्या कहा कि जिस टाइम हम क्या करते हैं, इस पिक्चर के अंदर आप ये देखिएगा, हमने कहा जिस टाइम हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, एक पैटर्न जो है वो मिलता है, ठीक है। अब उसको जो है जिस तरह आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखेंगे, जिसको जब हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया है तो होता क्या है, हमें एक पैटर्न ऑफ बिट जो है वो मिल जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, हमें यहाँ पे इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास क्या चीज मिल रही थी, हमें 1 0, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो था, फिर 1 आ रहा था, फिर 0 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था। तो ये जो हमारे पास 1 0 1 0 1 हमने लिखा, ये हमारे पास हमें क्या आया था, एक पैटर्न ऑफ बिट्स जो थी वो हमारे पास आई थी, पैटर्न ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास आया था। और हमें पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किस पे प्रोसेसिंग करता है, डिजिटल सिग्नल के ऊपर जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो कंप्यूटर को जो है हम क्या करते हैं, अपनी बात समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो, ठीक है, जो ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, एनालॉग से जो है वो डिजिटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जिस टाइम हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा सेंड करते हैं, तो जो डाटा ट्रेवल होता है, जब वो रिसीव होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो एनालॉग डिजिटल फॉर्म में जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, सिग्नल्स की दो टाइप थी, जिसके अंदर हमें देखा कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल क्या चीज है और डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या चीज है। अब जो है हम क्या करते हैं, इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास क्या है। आपको यहाँ पे जो है एक स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, वो अपनी आवाज जो है ये एक इस माइक्रोफोन के अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहा है, या वहां पे क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो हमारी आवाज है, वो जो डाटा है वो किस फॉर्म में है, हमारे पास एनालॉग फॉर्म में जो है वो इस वायर से होता हुआ कहाँ पे पहुंच रहा है, एडीसी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोला जाता है, ठीक है, वहां तक पहुंचते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जो कन्वर्टर है ये क्या करता है, हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, डिजिटल डाटा में, और फिर इसको जो है क्या कर देता है, सेंड कर देता है किसको, कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर फिर इसको क्या करता है, फर्दर प्रोसेस करता है, और हमारी आवाज जो है वो क्या हो जाती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की, ठीक है। तो हमारे जितने भी ट्रांसमिशन होती हैं, उन तमाम ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमने देख लिया कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या है, और उनका जो है यहाँ पे क्या क्या काम है, उनको जो है हमने जो है वो बहुत ही डीपली जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। तो सिग्नल्स को हमने देख लिया कि हमारे पास सिग्नल्स क्या है, और सिग्नल्स की जो टाइप्स थी वो भी हमने देख ली कि वो दोनों टाइप्स जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।